रैग के बारे में आपने बहुत सारी डिफरेंट वीडियोस देखी होंगी, बहुत सारे लोग इसके ऊपर बात कर रहे हैं कि नेक्स्ट जो है वो एआई के अंदर बहुत सारी डिफरेंट प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है वो रैग होने वाला है, या रैग की मदद से हम बहुत सारी प्रॉब्लम को सोल्व भी कर रहे हैं। लेकिन मेरी नज़र में अब रैग से आगे एक नई दुनिया शुरू होने वाली है, दैट इज कॉल्ड एजेंटिक रैग, जिसकी मदद से अब सिर्फ प्लेन रैग भी हमारे लिए उतना इफेक्टिव नहीं होगा जितना एक एजेंट बेस्ड रैग होगा। इसका मतलब ये है, आप ऐसे समझेंगे एक ऐसा पर्सन, ऐसा डिजिटल ह्यूमन जिसको एक किसी भी फील्ड का अगर एक्स्ट्रा नॉलेज दे दिया जाए जो इंटरनेट पे नहीं पड़ा, वो एक ह्यूमन अपनी इंटेलिजेंस यूज करते हुए एक ह्यूमन की तरह कम्युनिकेशन करे किसी दूसरे पर्सन से, तो उससे कितना बड़ा इफेक्ट आएगा। तो ये एक एजेंटिक रैग की नई रेस जो है वो शुरू हुई है, जिसके अंदर बहुत सारी डिफरेंट कंपनीज जो है वो एजेंट बेस्ड जो है वो रैग बना रही हैं। तो सबसे पहले हमें ये अंडरस्टैंड करना चाहिए कि एक रैग का मैकेनिज्म कैसे वर्क करता है, या रैग बेस्ड एप्लीकेशंस हम कैसे बना सकते हैं। उसके आगे नेक्स्ट स्टेप ये है कि उस रैग की मदद से हम उसके अंदर एजेंट बेस्ड फंक्शनलिटीज कैसे ऐड कर सकते हैं, जिसमें जो है वो ज्यादा ह्यूमनाइज हो जाए और वो ह्यूमन बेस या ह्यूमन की इंटरेक्शन भी उसके अंदर जो है वो ऐड हो जाए। अच्छा, रैग की एप्लीकेशन के अंदर जो 4 इसके मेन कंपोनेंट है, जिसके अंदर सबसे पहले हमें वो डाटा फाइंड करना होता है जो ऑलरेडी एलएलएम के पास नहीं है, जिसकी बेस के ऊपर हम यूजर से क्वेश्चन आंसर करना चाहते हैं। अब वो डाटा अक्सर ऐसे लोग पूछते भी हैं कि क्या एलएलएम के पास तो बहुत सारा ऑलरेडी डाटा है, तो क्यों हमें ऐसा नया डाटा फाइंड करना चाहिए या हमें करना पड़ता है। एलएलएम जो भी हमारा पब्लिक वेबसाइट के ऊपर डाटा है, वर्ल्ड वाइड वेब के ऊपर डाटा है, वो तो एक्सेस कर पाता है, लेकिन बहुत सारा प्राइवेट डाटा होता है जो www के ऊपर नहीं पड़ा होता, यानी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, किसी यूनिवर्सिटीज का, किसी भी स्कूल का, जिसके उसके पास कितने स्टूडेंट हैं, उनके नाम क्या हैं, उनकी एजेस क्या हैं, ये वाला डाटा एलएलएम के पास नहीं है। अब उस डाटा की बेस के ऊपर अगर हम कोई एप्लीकेशन एआई की बनाना चाहते हैं तो हमें वो डाटा भी एलएलएम को देना पड़ता है। अब उसको देने के लिए 2 तरीके हैं, या तो फिर हम पूरे का पूरा मॉडल रीट्रेन करें, कोई भी एलएलएम लेके उसको रीट्रेन करें या फाइन ट्यून करें, उसमें काफी ज्यादा हैवी रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी भी इस्तेमाल होती है, जो एक टाइम कंज्यूमिंग और कॉस्टली सोल्यूशन जो है वो हमें मिलता है। इसका जो सोल्यूशन है वो रैग है, रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन। इसका मतलब ये है कि हम सिर्फ एलएलएम को वो डाटा देते हैं जिसके मतलब यूजर ने क्वेश्चन किया है। तो अज्यूम करें मेरे पास हमारा स्कूल है और उसके अंदर बहुत सारे डिफरेंट स्टूडेंट है, लाइक 500 स्टूडेंट है, और बहुत सारे स्टूडेंट की डिफरेंट हिस्ट्री है कि कौन कितने बजे आता है, उसकी क्लासेस, उसकी कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, उसके मार्क्स कितने हैं, उसकी अटेंडेंस क्या है, सारी इन्फॉर्मेशन हर स्टूडेंट की उसके पास है, उस प्राइवेट डाटा के अंदर है, जिससे हमने एलएलएम से उसके मतलब क्वेश्चन जो है वो पूछने हैं। अब अगर कोई स्टूडेंट अली के बारे में बात करूं तो जितने भी बाकी के 499 स्टूडेंट्स हैं उनका डाटा एलएलएम के पास नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो भी जाएगा तो वो बहुत ज़्यादा बड़ा कॉन्टेक्स्ट विंडो हो जाएगी, जिससे फिर एलएलएम रिस्पॉन्ड नहीं कर पाएगा। तो चूंकि हम क्वेश्चन अली के रिलेटेड पूछ रहे हैं, तो अली के रिलेटेड जितने भी चीज़ें हैं वो हमें एलएलएम को सेंड करनी है। तो ये जो स्पेसिफिक कंटेंट, यानी बड़े डाटा में से जो ये छोटा डाटा निकलता है, ये जो टेक्नोलॉजी है इसको हम एक्चुअली रैग बोलते हैं। अब ये टेक्नोलॉजी, इसके अंदर हम सबसे पहला काम जो करते हैं वो ये है कि हम बड़ा डाटा, यानी जो प्राइवेट डाटा है, उसको ऑप्टिमाइज करके किसी पीडीएफ फॉर्मेट में, किसी एक्सेल फॉर्मेट में, किसी टेक्स्ट फॉर्मेट में, जो भी आपका फॉर्मेट है डाटा का, उसके अंदर इसको फाइन ट्यून कर लेते हैं, एक बड़ी फाइल हमारे पास आ जाती है। फिर हम एक पाइथन का कोड यूज करते हैं जिसकी मदद से हम उस डाटा को लोड करते हैं, यानी उस डाटा को पाइथन के अंदर लेके आते हैं, जो भी रैम के अंदर, ताकि वो डाटा जो है वो लोड हो जाए, एक फाइल के अंदर से रैम के अंदर डाटा लोड हो जाए। तो हमें कोई ना कोई लोडर इस्तेमाल करना पड़ता है जो उस फाइल को रीड करके हमारी रैम के अंदर उसको लोड कर देता है। अब उस बड़े डाटा के हम छोटे छोटे चंक्स बनाते हैं, क्योंकि अगर हम बहुत बड़ा एक ही डाटा रखेंगे तो वो तो एक ही साइज होगा, तो उस बड़े डाटा में से चीज़ें फिल्टर करना मुश्किल होती हैं। तो हम उसके छोटे छोटे विंडोज़ बनाते हैं। समझो कि हमारे पास एक बड़ा डाटा है, बड़ी विंडो है, उसके हम छोटे छोटे विंडोज़ बनाते हैं, छोटे छोटे बॉक्सेस बना देते हैं, जिसके अंदर डिफरेंट किस्म का डाटा जो है हमारे पास पड़ा होता है। रैग के अंदर स्टेप 1 हमारा हो गया डाटा को लोड करना। स्टेप 2 हमारे पास हो गया कि हम उस डाटा को स्प्लिट करते हैं, छोटे हिस्सों में स्प्लिट करते हैं, ताकि मल्टीपल चीज़ें हमारे हिस्से बन जाएं। अब जो थर्ड स्टेप है वो हमने एम्बेडिंग करनी होती है, यानी ये जो डाटा है ये ज़्यादा फास्टली हम इसको अगर असेस करना चाहते हैं या इसको फास्टली रीड करना चाहते हैं, स्कैन करना चाहते हैं, तो हम इस डाटा के ऊपर एम्बेडिंग करते हैं। इसको समझो कि कोई नंबरिंग देते हैं 0-1 की ज़बान के अंदर, 0.1, 1.2, ऐसे कोई भी नंबर हम देते हैं डिफरेंट टेक्स्ट को, उसको हम एम्बेडिंग बोलते हैं। तो वो एम्बेड कर देते हैं अपने
डाटा को। अब ये जो एम्बेड शुदा डाटा है इसको हम एक डाटाबेस में स्टोर करते हैं, जो नॉर्मली जैसे पोस्टग्रेस एसक्यूएल होती है, मोंगोडीबी होती है, वो डाटाबेसेस हैं, लेकिन वो ट्रेडिशनल डाटाबेसेस हैं लॉन्ग यानी कन्वर्सेशंस को सेव करने के लिए। लेकिन ये जो डाटा है इसको हम एक स्पेशल किस्म की डाटाबेसेस में सेव करते हैं जिसको हम वेक्टर स्टोर बोलते हैं। तो टेक्निकली हमारे 4 स्टेप के अंदर हमारे पास एक प्राइवेट डाटा था जो कि एलएलएम के पास नहीं था, उसको हमने लिया। फिर स्टेप 2 के अंदर हमने उस डाटा को किया स्प्लिट, और स्टेप 3 के अंदर फिर उसी डाटा को हमने एम्बेड किया 01 की जुबान के अंदर। फिर उस डाटा को हमने एक वेक्टर स्टोर के अंदर यानी एक ऐसी डाटाबेस के अंदर जो रैग बेस्ड एप्लीकेशन या रैग बेस्ड एप्लीकेशन बनाने के लिए इस्तेमाल होती है, जिसका मेन पर्पस ये है कि जब हम उसमें से डाटा रीड करना चाहेंगे डाटाबेस में से, वो फास्टली हमें सिमिलर डाटा फाइंड करके देगी जो भी यूजर की क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग। हमने एक प्राइवेट डाटा लेके उसको लोड करके स्प्लिट करके एम्बेड करके स्टोर कर लिया जिसको हम वेक्टर स्टोर बोलते हैं, उसके अंदर एक ऐसी स्पेशलाइज्ड डाटाबेस जिससे डाटा हम फास्टली एक्सेस कर सकते हैं। अच्छा, अब यूज़र ने कोई क्वेश्चन किया, लेट्स सपोज यूज़र ने कहा कि अली के पूरे इस ईयर के अंदर क्या मार्क्स एवरेज है। अब सारा डाटा उस प्राइवेट डाटा के अंदर है, यानी वो स्प्लिट हुआ है, छोटी छोटी विंडो साइजेस बनी हुई हैं, उसके अंदर एम्बेड होके पड़ा है। अब रिट्रीवर एक काम करेगा, वो रिट्रीवाइव करेगा, यानी उसमें से सिमिलर डाटा यानी अली के रिलेटेड उसकी जितनी भी कन्वर्सेशन हुई है उसके रिलेटेड सिमिलर डाटा फाइंड करेगा उस वेक्टर स्टोर में से, और जो वो डाटा निकलेगा हमारे पास प्लस जो यूज़र ने क्वेश्चन किया होगा कि मुझे ये वाली चीज़ चाहिए और सिमिलर डाटा हमने वेक्टर स्टोर से ले लिया, इन दोनों डाटा को हम मिक्स करके एलएलएम को भेजेंगे, यानी लार्ज लैंग्वेज मॉडल जैसे चैट जीपीटी है या डीप सीक है, इस तरह के कोई भी मॉडल को हम भेजेंगे। वो फिर मॉडल हमें एक्चुअल में रिस्पॉन्स जनरेट करके देगा, या जो यूज़र क्वेश्चन कर रहा है उसके अगेंस्ट आंसर जनरेट करके देगा, जिसको हम यूज़र को एक विंडो की शक्ल में या एक चैट बोर्ड जैसे बनता है उसकी शक्ल में हम उसको दिखा देंगे। तो अब हमारे पास जो है वो एक अंडरस्टैंडिंग बन गई है कि रैग एक्चुअली चलता कैसे है। अब इस रैग को करने के लिए बहुत सारी इसकी टाइप्स हैं, यानी इस रैग को हमने ऑप्टिमाइज कैसे करना है, जैसे मैंने एजेंटिक रैग बोला है। अब एजेंटिक रैग के अंदर भी मल्टीपल टाइप्स हैं कि वो मल्टीपल प्रॉब्लम के लिए मल्टीपल डिफरेंट टाइप्स हम इस्तेमाल करते हैं, जिससे हमें अच्छे से अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। अब इस सारी चीज को बिल्ड कैसे कर सकते हैं? सबसे इजीएस्ट वे है कि हम लैंगचेन या लैंगग्राफ को यूज करते हुए जो एजेंटिक फ्रेमवर्क है हम इस रैग को बिल्ड करें। उसमें लोडर भी बने बनाए हैं, उसमें स्प्लिटर भी बने हुए हैं, हमें कुछ भी कोड नहीं लिखना है। उसके अंदर जो है थर्ड स्टेप एम्बेडिंग भी ऑटोमेटिकली मॉडल हमें प्रोवाइड कर देता है। वेक्टर स्टोर भी फैस या बहुत सारे डिफरेंट वेक्टर स्टोर वो ऑलरेडी बने हुए हैं, उन्हीं को हम यूज कर लेते हैं। और रिट्रीवर भी उसी वेक्टर स्टोर की मदद से हम डाटा को रिट्राइव यानी सिमिलर डाटा हम एक्चुअली फाइंड करते हैं, जो भी हमारा डाटा है उसमें से प्राइवेट डाटा में से सिमिलर डाटा निकालते हैं। उसके लिए रिट्रीवर भी ऑटोमेटिकली हमें वेक्टर स्टोर प्रोवाइड कर देता है। और फिर हमारे पास एलएलएम भी बने पड़े हैं, उनको हम यूज करके एक अच्छा और जो है वो एप्लीकेशन बना सकते हैं। अब इसके साथ साथ जो है हमें एजेंटिक के जो फीचर हैं वो हम इसके साथ ऐड कर देंगे, जैसे एजेंट की मेमोरी होगी, एजेंट की जो है वो हम उसकी शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म मेमोरी को बिल्ड करेंगे, एजेंट के अंदर थ्रेड्स बनाएंगे ताकि मल्टीपल चीजें जो हैं वो उसके कॉन्टेक्स्ट बन सकें। तो ये सारा एंड टू एंड हमारा एक एजेंट बन जाएगा जो रैग बेस्ड है, जो किसी भी प्राइवेट डाटा के ऊपर चल सकता है, और उसको हम किसी भी बिजनेस एप्लीकेशन को एआई एप्लीकेशन बनाने में हमें मदद करेगा या हेल्प आउट करेगा। इसी सारी कन्वर्सेशन के लिए मैंने डिटेल कोर्सेज भी बनाए हुए हैं। एक जनरेटिव एआई की सीरीज पड़ी है प्लेलिस्ट में, अगर आप जाके देखें तो उसमें काफी चीजें मैंने एक्सप्लेन की हैं इसी रैग के मतलब। फिर एक नई सीरीज शुरू की हुई है एआई फॉर एवरीवन, जिसमें बिल्कुल बेस पाइथन से शुरू करके सारे स्टेप्स जो हैं वो इंक्लूडेड हैं, और गिटहब के ऊपर रेपो बनी हुई है जिसके अंदर कि आप कैसे कैसे सारी एआई की टेक्नोलॉजी को सीख सकते हैं, और मोर स्पेसिफिक एजेंटिक एआई या एजेंट्स कैसे बना सकते हैं, रैग कैसे बना सकते हैं। आप जरूर उनको देखें ताकि हम 2025 के अंदर बहुत सारे रैग बेस्ड एजेंट बना सकें जो डिफरेंट बिजनेस एप्लीकेशंस बने और वो बहुत सारी डिफरेंट प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही हूँ।